तो लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि जैसे पॉलीगन है तो या तो क्लॉकवाइज में चलिए या एंटी क्लॉकवाइज में चलिए और सारे वेक्टर के सम को लिखते चलिए किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के। इसी पर हमने चर्चा किया था। आज थोड़ा सा और डायरेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में जैसे बताया था, जैसे कोई पॉलीगन है, लेट्स से यही है, मैंने मान लिया ये अगर ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर एंड दिस विल बी सी वेक्टर, ठीक। इस तरीके से है बेटा, ये है इस तरीके से एरो है ए वेक्टर का, ये बी वेक्टर का एरो है एंड ये सी वेक्टर का एरो है। तो मैंने बोला था कि या तो आप क्लॉकवाइज में चल दिए या एंटी क्लॉकवाइज में, और सारे वेक्टर को आप सम करते चलिए। मान लीजिए कि मैं चलता हूं अभी एंटी क्लॉकवाइज में, इसका मतलब क्या सर, जो भी वेक्टर का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ होगा उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। मैं तो चलिए लिखते हैं हम। मैंने बोला कि समेशन ऑफ ऑल वेक्टर सम इक्वल टू 0, यही बोला ना। तो बताइए अगर मैं कहीं से स्टार्ट कर सकती हूँ, कहीं से भी, मान लीजिए मैं ए वेक्टर से स्टार्ट करूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन कैसे एरो ऐसे है ना एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, तो क्या लिखा मैंने, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी इसी तरीके से है, तो सी वेक्टर इक्वल टू पे कहाँ पहुंच गए, 0 पे। ये कब है, जब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। आपने कहा कि नहीं सर मैं क्लॉकवाइज में चलूंगा, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप क्लॉकवाइज में भी चले तो क्या चले, आपने लिखा समेशन ऑफ ऑल वेक्टर इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज में चलिए, सारे एरो कैसे हैं, एंटी क्लॉक की तरफ है। कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि मैं ए वेक्टर से स्टार्ट करता हूँ, क्या लिखेंगे, माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेम वही रिजल्ट आएगा। तो हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि आप क्लॉकवाइज में चलिए या एंटी क्लॉकवाइज में चलिए, बस आपको लिखने आना चाहिए। एक डायरेक्शन में है तो प्लस में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस में। ओके सर। अब हम चलते हैं थोड़ा डायरेक्शन की तरफ। जैसे भी हम वेक्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या वेक्टर मेथड से, तो जैसे होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मेकिंग सम एंगल थीटा फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको बोला मैंने नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये बेसिकली है क्या, प्लेन है। अब नॉर्थ ऊपर तो होता नहीं है, अगर मैं इस इस बोर्ड को मैं ऐसे कर दूं तो नॉर्थ इधर होगा, एक प्लेन में हो जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे देखिए, ये प्लेन हो गया ना। मान लीजिए कोई टेबल है, तो मैंने बोला कि सर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है और ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। और ठीक इस टेबल से ऊपर वाले डायरेक्शन को मैं क्या बोल दूं, अप डायरेक्शन, अप बोल दूं, क्या बोल दूं, इस टेबल से नीचे वाले को क्या बोल दूं मैं, डाउन। इस तरीके से है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया क्या बोला मैंने। ये प्लेन में है, किधर है, प्लेन में, ये किधर है आपका, प्लेन में, प्लेन से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये अप हो गया और ये क्या हो गया, डाउन हो गया। ओके। अगर मैं ये टोटल कितना है, 90 डिग्री, एक क्वाड्रेंट में कितने एंगल बनते हैं, 90 डिग्री बनता है। अगर मैं बात करूं,
इस डायरेक्शन की, या मैं बात करूं इस डायरेक्शन की, और ये मान के चलो ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है, बिल्कुल एंगल बाई सेक्टर है ना। वैसे ही ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, वैसे ये भी 45 डिग्री है, दिस विल ऑल्सो भी 45 डिग्री, 45 डिग्री है, दिस विल ऑल्सो भी 45 डिग्री। तो जब भी एंगल बाई सेक्टर पे हम डायरेक्शन को देखेंगे तो कॉमन डायरेक्शन होगा। कैसे सर? देखिए ये नॉर्थ है और ये क्या है? ईस्ट है, इसको बोल देंगे हम नॉर्थ ईस्ट। सर ये क्या होगा? ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो इसको बोल देंगे ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये क्या है? वेस्ट और साउथ के बीच क्या है, तो इसको बोल देंगे साउथ वेस्ट। और वैसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच क्या है, तो क्या बोल देंगे? नॉर्थ। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही अगर मैं इसमें बात करूं इस प्लेन में, तो ये है नॉर्थ और ये ईस्ट। अगर मैं ये 45 डिग्री पे लेता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल वैसे ये क्या हो जाएगा आपका? 45 है तो ये आपका हो जाएगा वैसे ही साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट। वैसे ये क्या हो जाएगा बेटा? साउथ वेस्ट। और ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया कि नहीं? ये प्लेन है, इस प्लेन की बात किया जा रहा है। तो आगे से कभी भी अगर बोले कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट का मतलब इसके, ठीक, आफ्टर मूविंग नॉर्थ ईस्ट एट सम डिस्टेंस x, this is start to move in this direction, this starts to move in this direction। तो फिर ऐसे एरो बनाएंगे। आफ्टर सम टाइम्स बाय फॉलोइंग सम स्ट्रेट पाथ इट रीचेज एट ओरिजिनल पॉइंट, इस तरीके से लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग कहेगा आप उस डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रेवल कर लेंगे। इसको बोला गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, और इसको बोल दिया मैंने साउथ। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया कॉमन डायरेक्शन, जिनको मैंने क्या बोला? नॉर्थ ईस्ट है, देन साउथ ईस्ट है, देन साउथ वेस्ट है, देन नॉर्थ वेस्ट है। इनको वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, वेस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, और ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया डायरेक्शन। और फिर आते हैं, ये तो मान लीजिए एंगल वाइज सेक्टर पे हो गया, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोला कि हम मेकिंग सम एंगल 45 डिग्री। अगर कोई बोल दे कि मान लीजिए सर ये आपका जैसे अभी जैसे मैंने ये डायरेक्शन बनाई थी, सीट अभी बनाया था मैंने, और इसको बोला था कि बेटा ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये क्या है? वेस्ट है प्लेन में, और ये क्या है? अप डायरेक्शन है, और इसको बोल दिया मैंने डाउन। अगर कोई कहे इफ सम एंगल थीटा इज मेकिंग, if some angle theta is making from north to east या from north to up direction या up of north, ऐसे ही बोला जा सकता है थीटा अप ऑफ नॉर्थ। तो ये थीटा किससे बना है बेटा? ऑफ नॉर्थ। किससे बना है बेटा? ऑफ नॉर्थ। कहां से एंगल बनाएंगे थीटा? नॉर्थ से बना लेंगे। अगर कोई बोले कि सर मैं कुछ एंगल थीटा बना रहा हूं ऑफ ईस्ट से,
और किसके लिए, साउथ के लिए, तो इसको बोलोगे बेटा साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट क्यों बोला गया बेटा, एक तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो हमने बोला कि साउथ और ईस्ट होना चाहिए था, वो किससे एंगल बना रहा था, थीटा, इससे, तो क्या लगा दिया आगे, साउथ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या, अगर कोई भी एंगल थीटा बन रहा होगा, कोई भी एंगल थीटा बन रहा होगा किसी कॉमन जैसे दो डायरेक्शन के बीच में, जैसे मान लीजिए कि थीटा नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच का भी हो सकता है, ये थीटा साउथ एंड ईस्ट का भी हो सकता है, साउथ एंड वेस्ट का भी हो सकता है, और नॉर्थ एंड वेस्ट का भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इस एंगल को कैसे मेजर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये 45 नहीं है, लेट से इस एंगल को मैंने बोल दिया ये आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल फ्रॉम ईस्ट, और ये थीटा मान लीजिए कि 45 डिग्री नहीं है, लेट से। तो ये बताइए थीटा किन दो डायरेक्शन के बीच बना है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। किन दो डायरेक्शन के बीच बना है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। अब ये बताइए ये जो ईस्ट, ये एंगल जो बना है ईस्ट से बना है कि नॉर्थ से बना है, सर ये तो ईस्ट से बना है, और किन दो डायरेक्शन के बीच, क्या किन दो डायरेक्शन के बीच में है ये, नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में, तो आप इसको बोल देंगे थीटा इज मेकिंग फ्रॉम ईस्ट, इसलिए इसको बोल दिया जाता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्यों बोला गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस थीटा को क्या बोला गया, थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या कि ईस्ट से बना है नॉर्थ की तरफ। सर अगर ये मान लीजिए फाई एंगल है तो ये फाई किधर से बना है बेटा, नॉर्थ से बना है, इस फाई के लिए क्या बोल देंगे बेटा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्योंकि कहाँ से ये एंगल बना है, नॉर्थ से बना है। वैसे अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ और ये अल्फा लेता हूँ, क्या लेता हूँ, अल्फा लेता हूँ, तो ये अल्फा को क्या बोलेंगे, कहाँ से बनाया गया, ईस्ट से, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑफ ईस्ट, क्या लिख देंगे बेटा, ऑफ ईस्ट। और इन दो, ये किन दो डायरेक्शन के बीच है, साउथ और ईस्ट के बीच, तो क्या हो जाएगा आपका साउथ ऑफ ईस्ट। अगर यही बेटा बीटा होता, इस बीटा के लिए क्या बोलते, इस बीटा के लिए बोलते आप, साउथ से बना है ना तो ऑफ साउथ हो जाता, और ये क्या हो जाता आप, कॉमन ईस्ट ऑफ साउथ। समझ में आया। वैसे ही मान लीजिए कि ये अगर थीटा 1 है, तो ये थीटा 1 कहाँ से बना है बेटा, साउथ से, किन दो डायरेक्शन के बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच है, तो क्या बोल दोगे आप, वेस्ट ऑफ साउथ। वैसे अगर इस एंगल को बनाना है, और ये मान लीजिए कि कोई कोई एंगल साई है, इसको साई बोलते हैं, क्या बोलोगे बेटा, ये कहाँ से एंगल बना है, नॉर्थ से, किन दो के बीच क्या है, ये नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में है, तो क्या लिख दोगे आप, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर ये एंगल देखना है, ये एंगल देखना है तो क्या बोल दोगे इस एंगल के लिए, ऑफ वेस्ट हो जाएगा ना, ऑफ वेस्ट, और किन दोनों के बीच में, नॉर्थ के बीच में, तो नॉर्थ ऑफ। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब क्या सर। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, लेट से अगर बोल दिया जाए 37 डिग्री इज, या ऐसे करके 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हमें पता है बेटा ये क्या होगा, नॉर्थ, और ये क्या ईस्ट, देन दिस विल बी साउथ एंड दिस विल बी वेस्ट। तो बताइए बेटा
किस डायरेक्शन से बन रहा है? नॉर्थ से। नॉर्थ क्या है? इसको बोला नॉर्थ मैंने, तो यहाँ से 37 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर यही बोलता मैं 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, पहले दो डायरेक्शन है, ईस्ट है और साउथ है, आपने पहले तो ये काम कर लिया। तो कहां से 50 डिग्री बन रहा है? ऑफ साउथ। तो हमने, अच्छा ईस्ट है ना, सॉरी ईस्ट है ना, ईस्ट है तो ये होगा, और ऑफ साउथ है तो यहां से 53 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन की डिस्कशन करते हैं। समझ में आया ना? जैसे जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पूछेगा कि अ पार्टिकल इज मूविंग (30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट with 4 मीटर पर सेकेंड, then what will be the net velocity vector? ये आपको डायरेक्ट नेट वेलोसिटी भी बोल सकता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और यहां से ये भी बोल सकता है, नेक्स्ट पार्ट की फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला क्या पार्टिकल इज मूविंग 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। पहले तो इन ये डायरेक्शन हुआ, और इसमें जो 30 डिग्री बना रहा है बच्चा लोग, कहाँ से बना रहा है? ऑफ ईस्ट। दो कॉमन डायरेक्शन है, साउथ और ईस्ट, और इसमें ऑफ ईस्ट बोल रहा है, मतलब जो भी एंगल 30 डिग्री बनेगा कहाँ से बनेगा? ईस्ट से बनेगा। चलो बना लेते हैं। ये आपका क्या था बच्चा? नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, और ये क्या है? वेस्ट। साउथ और ईस्ट लिया मैंने, यानी कि ये डायरेक्शन। 30 डिग्री कहाँ से बना रहा है बेटा? ऑफ ईस्ट, ये 30 डिग्री। और मान लीजिए कि यही वेलोसिटी वेक्टर था, 4 मीटर पर सेकेंड, और मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखिएगा बेटा, अभी कंपोनेंट तो मैंने हल्का सा सिखाया है, अभी डिटेल में जाएंगे। बस ये समझिए कि अगर मैं इसको मानूं x और इसको मानूं y, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो प्लस आई कैप कर दिया, इसको प्लस जे कैप, ये माइनस जे कैप, और ये माइनस आई कैप। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, फिर यहां पे आता हूं। जैसे मान लीजिए या ये राइट एंगल है, लेट्स से, और कंपोनेंट डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी। मान लीजिए कि ये टोटल 5 है, और ये कितना है? 30 डिग्री। एक बात बताइए, अगर मुझे ये बेस निकालना हो तो बेस को क्या लिख सकते हैं? और ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये P है एंड दिस विल बी B। तो आप बेस लिखेंगे तो लिखेंगे सर मैं cos थीटा लगा सकता हूँ, cos थीटा इक्वल टू B बाई हाइपोटेन्यूज 5। B हो गया 5 cos, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री, या 5 इंटू रूट 3/2। या वैसे ही अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो कहेंगे सर साइन थीटा लगा सकता हूँ मैं, साइन थीटा इक्वल टू P बाई 5, या P इक्वल टू 5 साइन, 5 इंटू साइन 30, या 5 इंटू 1/2, 5/2। सर ये तो ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ बेटा, इसी को कंपोनेंट बोला गया है।
क्या बोला गया है? कंपोनेंट। ये जो बी है, ये जो बी है, इसको 5 का कंपोनेंट अलोंग द बेस बोला गया। कंपोनेंट का मतलब क्या? मान लीजिए अगर कोई यहां से लेट से कोई टॉर्च जला रहा है, लेट से जब यहां से कोई टॉर्च जला रहा है तो दो जगह शैडो आ रही होगी। एक शैडो अलोंग द बेस आ रहा होगा। अगर कोई मान लीजिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं। लेट से कोई टॉर्च ऐसे जला रहा है और कोई टॉर्च ऐसे जला रहा है। जब यहां से टॉर्च जला रहा होगा, यहां से टॉर्च जला रहा होगा, तो बेटा बताओ इसका जो शैडो आएगा इधर आएगा कि नहीं? एक मिनट, अगर इधर से ये टॉर्च जला रहा होगा तो इस 5 का जो शैडो आ रहा होगा एक वर्टिकल वॉल की तरफ आ रहा होगा कि नहीं? इस पे आ रहा होगा ना। यानी कि 5 का जो एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब हिस्सा, पार्ट, 5 का एक पार्ट है वो अलोंग द परपेंडिकुलर आया, और 5 का जो दूसरा पार्ट है, जब मैंने इस तरीके से मैंने टॉर्च जलाया तो वो अलोंग द बेस आया। 5 के कितने कंपोनेंट हो गए? दो। एक को बोला गया कंपोनेंट ऑफ 5 अलोंग बेस, और एक को बोला गया, जैसे पी को क्या बोला गया? कंपोनेंट ऑफ 5 अलोंग परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल। तो कहोगे कि सर एक बात बताइए, जब मैंने इस 5 के दो हिस्से मान लिए, बेस वाले को मान लिया 5√3/2 और इसको क्या मान लिया मैंने? 5/2। तो पाइथागोरस लगाने पे ये 5 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? √दिस² प्लस दिस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि ये एक्स है, एक्स इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 25/4 प्लस 5√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 25 इंटू 3 75/4। अंडर रूट एलसीएम ले लेंगे तो 100/4, ये हो गया आपका 25। अंडर रूट 25 मीन्स 5। सेम आ गया ना? सेम आ गया ना बेटा? एक बात समझ में आई? क्या समझ में आया सर? कि कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस एक्स दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या आया बेटा बताइए? 5 इंटू कॉस थीटा, यही आया कि नहीं? और परपेंडिकुलर वाले को क्या बोला मैंने? 5 इंटू साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? एक्स कॉस थीटा, और इस वाले को क्या लिख सकते हैं? एक्स साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? इस तरीके से हम कंपोनेंट लिख सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं। इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि ये 5 दिया है और यहाँ पे ये x दिया है। अब बताइए अगर ये 5 है तो बेस कौन सा हुआ? ये हुआ ना। तो जिससे एंगल बना रहा है उससे कॉस आ रहा है कि नहीं? देखिए यहां से था तो यहाँ पे कॉस आ रहा था कि नहीं? आप देख सकते हैं, रटना भी नहीं, आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ABC में AB लिखना है, AB को क्या लिखेंगे बताइए? AB/AC। AB/AC क्या होगा बेटा? cos 5 हो जाएगा कि नहीं? AB क्या आया? AC cos 5। और अगर AC x है तो क्या बन गया बताइए? x cos 5। यही तो बता रहा हूं कि जिससे एंगल बनाया उससे cos लेना है, जिससे एंगल बनाया उससे क्या लेना है? जिससे एंगल उससे cos, सिंपल। और उसके परपेंडिकुलर के साथ क्या लेना है? साइन लेना है। जैसे
ये एक्स किससे एंगल बना रहा है, इस साइड से, तो इसको बोल लेंगे एक्स कॉस फाइव। और ये जो परपेंडिकुलर है, इस बेस का परपेंडिकुलर, इसको क्या बोल देंगे, एक्स साइन। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, अगर ये वी है तो मैं क्या करूंगा, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। क्या किया मैंने, हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे ही ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं। और ये एरो है जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है, अलॉन्ग द साउथ ऑफ ईस्ट, मेकिंग सम एंगल 30 डिग्री। मैंने बोला था कि जो एरो की लेंथ है वही मैग्नीट्यूड होती है। ये टोटल कितना हो गया बताइए, 4 हो गया कि नहीं, 4 हो गया ना। अब देखिए, ये बताइए, ये जो हाइपोटेन्यूस है, एंगल 30 किससे बना रहा है, इस साइड से बना रहा है सर, इसलिए इस डिस्टेंस को क्या बोल देंगे बेटा, 4 cos 30। और इसके परपेंडिकुलर वाले को क्या बोल देंगे बेटा, 4 sin 30। सर एरो इधर क्यों ले रहे हैं बेटा, रीजन है एरो इधर लेने का, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। एरो लिखना बता दे रहा हूं मैं, देखना बेटा। ये नेट डायरेक्शन किधर है, ऐसे है ना। इस एरो का जब शैडो लेंगे हम तो क्या आएगा, ऐसे आएगा ना, किस डायरेक्शन में, अलोंग द ईस्ट। और दूसरा जो आएगा किधर आएगा, अलोंग द साउथ आएगा ना, ये एरो है तो इसका समझ में आया कि नहीं। इसलिए मैंने एक एरो इधर किया और दूसरा एरो अलोंग द साउथ डायरेक्शन ऐसे किया। मतलब सर कि अगर मतलब सर कि अगर ये 4 है, ये 30 है, तो हम इसको बोल सकते हैं 4 cos 30। और इसको क्या बोल सकते हैं बताओ बेटा, 4 sin 30। नेट जो ये वेलोसिटी वेक्टर था कैसे आया बेटा, एक बात बताओ, 4 cos 30 किस डायरेक्शन में बताओ, ईस्ट में। ईस्ट में क्या माना मैंने, प्लस आई कैप, तो क्या लिख सकते हो, प्लस आई कैप। और प्लस एंड 4 sin 30 किधर है बेटा, निगेटिव जे डायरेक्शन में, तो मैंने लिया इंटू माइनस जे कैप। या 4 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, क्या लिख दिया, 4√3/2 आई कैप माइनस 4 इंटू 1/2 जे कैप। या इसको और लिख सकते हैं हम, 2 जा 4, क्या आ जाएगा, 2√3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। यही हो गया आपका क्या, वेलोसिटी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कैसे लिखा मैंने, कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये 10 न्यूटन है, लेट से, अगर मैं इस तरीके से बोल, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, या कोई बॉक्स है 10 kg का, उस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, लेट से 20 न्यूटन का। कितने का लग रहा है बेटा, 20 न्यूटन का। अब ध्यान से देखना, अगर ये बोल दे कि 20 न्यूटन इस तरीके से लग रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या लग रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या, ये ईस्ट है और ये क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ऑफ ईस्ट है, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, अगर मैंने ईस्ट इसको माना और नॉर्थ इसको माना, तो 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, यही होगा ना। इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, कि 20 न्यूटन का एक फोर्स है जो 30 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है। ठीक, यहाँ से राइट एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर लेंगे कि नहीं, लेंगे ना। 20 न्यूटन है तो इसको क्या बोलेंगे, एरो ऐसे है तो साइडों में इसका एरो किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। इसको बोल दिया क्या मैंने, 20 cos 30। और ये परपेंडिकुलर वाला क्या आ गया बताइए, 20 sin 30, या 20 × 1/30।
तो ये कितना आ गया बेटा 10 न्यूटन, और 20 इंटू √3/2 10, यानी कि ये कितना आ गया बेटा 10√3 न्यूटन। मतलब क्या बेटा, ये जो 20 न्यूटन है इस बॉक्स पे, इसका 10√3 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में लग रहा है अलोंग द ईस्ट, और 10 न्यूटन अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन लग रहा है। मतलब अगर मैं एक्स वाई मानूं तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। लेट्स से इसको प्लस आई कैप मान लो और इसको क्या मान लो प्लस जे कैप। तो अगर ये जो टोटल फोर्स है, इस टोटल फोर्स को कैसे लिख सकते हो बेटा, 10√3 किधर लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इसको आई कैप मान लिया, और 10 न्यूटन किधर लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो इसको क्या मान लिया जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो यही सेम आना चाहिए ना, ये 10√3 और ये क्या है 10 है, या यहाँ से भी √10√3 का होल स्क्वायर, ये समझाया हूँ मैं कि आई कैप का होल स्क्वायर कर दो कोफिशिएंट का और 10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 300 और प्लस 100 कितना हो गया 400, मतलब 20 न्यूटन। सेम आ गया ना। इस तरीके से हम कंपोनेंट लिखते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा हो, लेट से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी एक्स वेक्टर है, और कोई बोलते कि मुझे यहाँ से एंगल फाई बना है, क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं करना, जहाँ तक है वहाँ से इस हेड से एक परपेंडिकुलर बना लो, और ये एक्स है तो इसको क्या कर देना, एंगल यहाँ से बनना है ना, तो एक्स कॉस फाई, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स साइन फाई। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, अगर ये फाई है और ये एक्स है तो इसको क्या बोल दोगे, एंगल यहां से बनना है तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स कॉस फाई, और इसको क्या बोल दोगे एक्स साइन फाई। अच्छा, ये जितना डिस्टेंस होगा इसका पैरेलली ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा कि नहीं, होगा ना, इसीलिए सिंपल इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। अगर ये फाई है तो इधर बोल दिया मैंने, या थीटा है तो एक्स कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर एक साइन थीटा है, इसको भी क्या मान सकते हो, इसका ठीक परपेंडिकुलर लेंथ को एक्स साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाली ना, दोनों डिस्टेंस चेंज तो होगी नहीं। तो आगे से याद रखना बेटा, कुछ भी अगर ए हो, ए वेक्टर हो, तो दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा अलोंग द बेस जहां से एंगल बन रहा है जिसको क्या बोल दोगे ए कॉस थीटा, और ठीक है कि इसके परपेंडिकुलर इधर मान लो या ये मान लो, इसको क्या बोल दोगे ए साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं, और ये लिखना पहले भी बताया हूं मैं, और ए वेक्टर को क्या लिख दोगे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, यही होता है कंपोनेंट। तो हमने क्या सीखा अभी, हमने सीखा डायरेक्शन कैसे लिखते हैं और कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अब कैलकुलस की तरफ एंट्री करेंगे।